बोलो का जो फॉर्मेट वाली लीग होती है, उसके अंदर 4 है इंडियन फ्रेंचाइजेस। उसके अंदर 63 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है 11-12 को, उसकी जो कहते हैं ना ड्राफ्ट है। और पाकिस्तान का जितना भी T20 स्क्वाड है सबने रजिस्टर किया उसके अंदर, बाकी 63 प्लेयर्स टोटल बनते हैं। अब खबर ये सामने आई है कि जो जितने भी इंडियन ओनर्स हैं वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदेंगे। खबर क्या है, टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स विल नॉट बी साइन बाय द 4 इंडियन ऑन 100 फ्रेंचाइजेस इन द नेक्स्ट मंथ ऑप्शन। लीग के हवाले से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए अच्छी खबर है, और अच्छी खबर इस तनाजुर में नहीं है कि दुनिया सिमट रही है और दरवाजे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए बैनुल अक़वामी क्रिकेट लीग के बंद होते जा रहे हैं। और ऐसा हो रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की वजह से, क्योंकि दुनिया भर की मुख्तलिफ लीग्स हैं जहाँ पर भारत के इन्वेस्टर ने टीमें ख़रीदी हुई हैं, और हो ये रहा है कि वो बता देते हैं ऑक्शन में जब ड्राफ्ट होता है पाकिस्तान के प्लेयर को नहीं लेना। यहीं अगर पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं वो उस तरह हो जिस तरह इंडियन प्लेयर्स हैं, या जिस तरह ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, जिस तरह इंग्लैंड न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं, अगर ये दुनिया जिस तरह उनकी डिमांड है तो वो क्यों नहीं लेंगे? जरूर लेंगे। फिर उसका रास्ता खुद बनाता है, स्पॉन्सर खुद बनाता है, पैसे वाला खुद बनाता है, इन्वेस्टर खुद बनाता है। उसकी वजह यह है कि उसको पता है, उसका इंटरेस्ट ये नहीं होता कि पाकिस्तान का प्लेयर है या इंडिया का प्लेयर है, उसका इंटरेस्ट सिर्फ इतना होता है मेरा कि उसने पैसे से पैसा कमाना है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट वो छपी है कि IPL लिंक्ड टीम्स नॉट कंसीडरिंग पाकिस्तानी प्लेयर्स, तो 4 टीमें ऐसी हैं इसमें कि जिन्होंने अब उसमें से शेयर्स खरीद लिए हैं, और वो 4 में से मैनचेस्टर सुपर जायंट और सुपर जायंट्स जो है उन्होंने, जो IPL में टीम है ना, उन्होंने खरीद लिया। तो मैनचेस्टर पहले नाम कुछ उसका और था, चेंज कर दिया, और लंदन का भी नाम उन्होंने MI लंदन कर दिया, मुंबई इंडियन वालों ने, अंबानी वालों ने खरीदी। और फिर सनराइजर्स लीड्स ये वाली टीम, और एक साउदर्न ब्रेव जो टीम है, तो 4 टीमें हैं उसमें उन्होंने शेयर्स ले ली। तो अब उसमें ये रिपोर्ट छपी है कि उनके मैनेजर वगैरह से जो बात हुई है तो वो ये है कि पाकिस्तान अभी इनके अगले महीने होनी है ऑप्शन, अगले महीने ऑप्शन होनी है, तो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनको वो इतना नहीं सोच रहे कि हाँ जी उनमें से किसी को रखेंगे। और अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इंग्लैंड में होने वाली दी 100, जहाँ पर बेशतर टीमों में इंडियन इन्वेस्टर के शेयर हैं, कहा यह जा रहा है, बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी उन टीमों का हिस्सा नहीं बनेंगे जहां पर इंडियन इन्वेस्टर या इंडियन फ्रेंचाइज ओनर मौजूद हैं। तो वजह क्या है, वजह क्या हो सकती है, मैं इस गहराई में नहीं जा रहा। इसने देखना है कि किसको लोग देखने वाले ज्यादा आएंगे, कौन स्टेडियम भर सकता है, कौन स्क्रीन को रोशन कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देखिए कि पाकिस्तान के पास इस वक्त ब्रांड, ऑल जितनी भी लीग्स है, ऑल अबाउट ब्रांड जी। वो क्या है? वो एक रौनक है, आपका चेहरा और परफॉर्मेंस बिक रही है, आपका स्किल बिक रहा है। तो अगर आपके पास स्किल नहीं है, अच्छा खैर एनीवेज, कल रात को बीबीसी ने स्टोरी फाइल की है कि जो इंडियन ओनर्स आ चुके हैं 100 के अंदर, 4 टीमें उन्होंने खरीद ली हैं, तो तकरीबन कोई 1000 ऊपर से प्लेयर रजिस्टर हुआ है 100 के अंदर, और उनके एजेंट्स को बोला गया कि जो 4 टीम है ना, जो इंडियन ओनर्स की, यहाँ से ज्यादा इंटरेस्ट होगा नहीं पाकिस्तानी प्लेयर का। सो आईपीएल की हद तक मुझे समझ आता है, आईपीएल के बियॉन्ड मुझे समझ नहीं आता। हाँ, बस आईपीएल के बियॉन्ड फॉर एग्जाम्पल कोई ले लेता है तो फिर वो पंगा होता है कि अवाम उनके पीछे पड़ जाती है कि यार आप इंडियन ओनर्स, आपने पाकिस्तानी को ले लिया, ये ले लिया, वो भी वहां तक जो लाइमलाइट में होती है। अच्छा, रेड दैट न्यूज, और उसके बाद एक और फिर वही डिस्क्रिमिनेटरी एंड दिस एंड दैट, वो डिबेट शुरू हो गई। दोस्तों, इससे पहले पाकिस्तानियों का ये रोना धोना चल रहा था कि आईपीएल में हमें कोई नहीं खरीद रहा। अब पाकिस्तान में ये रोना धोना चल रहा है कि अब जब आईपीएल ओनर दूसरे देश में जाकर लीग खरीदने लगे हैं, साउथ अफ्रीका, दुबई, वेस्ट इंडीज, अमेरिका, वहां पर भी पाकिस्तान प्लेयरों को कोई चांस नहीं दे रहा। अब पिछले साल इंग्लैंड में इंडियन ओनर 4 टीम खरीदे हैं, अब वो 4 टीम में कोई पाकिस्तान प्लेयर नहीं खेलने वाला है। इस बात को लेकर जो भी रोना धोना चल रहा है दोस्तों, आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए, और आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जी मोहसिन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि हमने IL T20 में देखा, हमने बाकी IPL में तो सबसे पहले ही है कि सिलसिला IPL से शुरू हुआ है कि IPL के अंदर कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं होता, और इसके अलावा जहाँ जहाँ आपको नजर आ रहा है कि मतलब वहाँ पर जब इंडियन ओनर्स जो है वो टीम लेते हैं तो उनकी पॉलिसी है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं ऐड करते हैं उसमें। तो हमारे प्लेयर्स जो मोस्ट ऑफ देम जो कि अब क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, उनका तो मतलब समझ ले कि सारा दारोमदार जो है वो ये लीग्स के ऊपर ही होता है। तो अगर ये भी सिलसिला बंद हो जाएगा तो कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को? इंपॉर्टेंट ये है कि ये तो बात ठीक है कि आपने जो कही है कि एक लम्हा फिक्रिया है कि जी पाकिस्तान को दूसरी लीग में से सिलेक्ट नहीं किया जाएगा पाकिस्तानी प्लेयर्स को। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पता क्या है जी, वो ये है कि आप कहाँ खड़े हैं, मतलब आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है। अभी आपके सबसे बड़े प्लेयर रिजवान
शाहीन और बाबर आजम आपका खेल के आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या परफॉर्मेंस थी वहां? कल बाबर लास्ट मैच में बाबर को आपने बारी नहीं दी और ऑस्ट्रेलिया में बारी लेते हुए वो आपने बाहर बुला लिया। मैंने बाबर की बात इसलिए की है कि जो सबसे बड़ा प्लेयर है आपका, वो जो ब्रांड वैल्यू के हिसाब से वो बाबर आजम है। तो बाबर आजम को उसके ब्रांड वैल्यू के मुताबिक बीबीएल लेके गया, वहां पे उसकी बड़ी अच्छी खासी बाबरिस्तान के इश्तिहार लग गए और एक पूरा उन्होंने कैंपेन चलाई ताकि वहां पे ऑडियंस आ सके। तो वहां वो एक तो उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, दूसरा उन्होंने क्या किया कि विदाउट एनी परफॉर्मेंस जिस वक्त स्मिथ ने उन्हें बाहर बुलाता है तो वो एक ऐसा एम्बैरेसिंग पोजीशन है कि वो उसके बाहर बुलाने का मतलब है कि यू आर नॉट एबल टू प्ले T20 एक्चुअली। तो लीग तो सारी T20 की है। इस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान का अगेंस्ट खेल रहा था नमीबिया, इससे सस्ता क्या होता है जी? इससे आसान कौन सी टीम है? तो वहां पे भी उसको चांस नहीं दिया गया कि वो T20। इसका मतलब है कि शादाब खान और अपना नवाज ये बेहतर हैं उससे। तो आपका जो लेवल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट है वो इतना ड्रॉप हो गया, स्किल लेवल इतना ड्रॉप हो गया कि दूसरी टीमें नहीं लेंगी। भैया मेरा सवाल है कि इसमें क्या नई चीज़ हो रही है? कितनी सीपीएल की टीम्स हैं, कितनी एमएलसी की टीम्स हैं, कितनी आईएल T20 की टीम्स हैं, कितने ऐसे T20 में हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं? कहीं भी नहीं जा रहे हैं, तो अनस्पोकन रूल है। हाँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन तुम लोग जानना चाहो तो मेरा ओपिनियन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही है यार, कि हाँ आईपीएल की हद तक मुझे समझ आता है कि आईपीएल जाहिर सी बात है, क्रॉस बॉर्डर हमारे इशूज चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, ये रियलिटी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो जाहिर सी बात है आईपीएल में तो इसका गेट डिमांड करना कि यार क्यों नहीं जा रहे, उस बात के ऊपर डिबेट करना भी स्टूपिड ही लगता है, जब पिछले 16 सालों से आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं जाते। और ऑल्दो कभी भी बीसीसीआई से ऑफिशियल नहीं किया। आप मुझे बीसीसीआई की एक स्टेटमेंट निकाल के दिखा दो जहां उन्होंने कभी बोला कि हम पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं बुला रहे या पाकिस्तानी प्लेयरों के ऊपर ऑफिशियली बैन है। वो तो हमेशा से वही नैरेटिव है और ऑफिशियल नैरेटिव भी है कि जी ना वो रजिस्टर करते, शुरू के वक्त रजिस्टर करते थे तो ओनर्स नहीं पिक करते थे, फिर उन्होंने रजिस्टर ही करना बंद कर दिया। हालांकि खामोशी से बहुत सारी टीमें हो जाती हैं। अब जैसे किसी को ये पता भी नहीं है, ये सब मुंबई इंडियन जो एमएलसी की जो टीम है उसमें पाकिस्तानी प्लेयर हाइड अप हुए हैं, साइंड अप है, प्रॉपर्ली साइंड अप है। इट मे साउंड सरप्राइजिंग टू यू। सीपीएल में अभी रिसेंटली 2025 में ये मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद मोहम्मद आमिर और उस्मान तारिक ट्रिनिडेड एंड टोबैगो नाइट राइडर्स के केआर ग्रुप के लिए खेले हैं। फिर एमएलसी के अंदर मुसलसल हम्माद आजम, एहसान आदिल, शयान जहांगीर जो तीनों पाकिस्तानी हैं वो खेलते हैं। फिर बाद में हसन खान भी एमएलसी में टीमों के लिए रजिस्टर होते हैं जो कि इंडियन ओन्ड है। लेकिन क्योंकि हमारी लाइमलाइट नहीं जाती ना, सीपीएल पे लाइमलाइट नहीं जाती, एमएलसी पे लाइमलाइट नहीं जाती और वो हमारे टाइम जोन में नहीं है तो उस पर बहस नहीं होती, तो सबका नजर आईएल T20 ऐसे T20 और 100 के ऊपर रहता है। देखें ओपिनियन तो मेरा अपनी जगह पे, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि 100 वालों के पास जो यूके वाले हैं ये भी कोई इतने ज्यादा दूध के धुले नहीं है। तो काफी रोला पड़ा हुआ है इंग्लैंड में कि आपने तो बोला था कि द ऊपर जो है द 100 इज फॉर एवरीवन, यहाँ तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी नेशनैलिटी की बुनियाद पे। ठीक है, आईपीएल उनका ब्रांड है तो ये हमारा है, उन्होंने शेयर लिए हैं तो हम तो ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे कुछ कानून है, कुछ असूल हैं, कुछ जवाबित हैं, उसके मुताबिक चलेगी। तो इंग्लैंड के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी ज़रा इस पर आवाज़ वगैरह उठा रहे हैं और कि हाँ जी ऐसी कोई कहानी है आगे जाने वाली है। तो 2-3 इसमें पॉइंट हैं वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। एक तो भाई ये है कि अब हमारी गिनती के कुछ थोड़े से तो प्लेयर हैं द 100 में, और बैट्समैन तो उसमें से कोई भी नहीं जाता, बॉलर्स ही है जो जाते हैं। पास में खेल चुके हैं आमिर, शाहीन, हारिस रऊफ। ऑलराउंडर की अगर हम बात करें फिर शादाब और इमाद वसीम, तो ये और वो उसामा मीर बॉलर लगी वो भी खेल चुका है। तो ये 5-6-7 प्लेयर हैं। तो अब ये इस दफ़ा से ये चेंज हो गए हैं, ये ऑनर बीच में आ गए हैं, तो कह रहे हैं कि इनको नहीं रख रहे। और साउथ अफ्रीका में भी जैसे आपको पता है कि वो सारे के सारे अब जो 6 फ्रेंचाइजीज हैं वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, वो सारी की सारी जो आईपीएल की टीमें हैं उन्हीं के ऑनर्स ने वहाँ पे खरीदी हैं। तो जब से साउथ अफ्रीका की लीग शुरू हुई है, वो जब से उनका दोबारा ये निज़ाम चला, अच्छी लीग उनकी है, तो एक भी पाकिस्तानी किसी फ्रेंचाइज में नहीं रखा गया। अभी ये जो यूएई वाली लीग है, इंटरनेशनल T20 लीग, तो उसमें भी जो इंडियन ऑनर्स हैं उनकी टीम में कोई पाकिस्तानी नहीं दिखा। हाँ, वो डेजर्ट वाइपर्स, उनका जो ऑनर है वो है यूएसए से, वो इंडियन ऑनर नहीं है उस टीम का। तो उसमें पाकिस्तान के 7-8 लड़के खेले हैं और इवेंचुअली वो चैंपियन भी बनी है अभी। तो सीपीएल में भी हालांकि प्ले ऑनर्स हैं इंडियन, लेकिन वहाँ पे फिर भी कुछ ना कुछ हमें दिख जाते हैं प्लेयर। ये उस्मान तारिक वो नाइट राइडर टीम में था सीपीएल वाली, चैंपियन भी बना, खेला भी। और अब ये द 100 में, तो अब इसमें देखें, एक तो ये है कि क्या प्लेयर्स की उतनी क्वालिटी है कि उनको रखा जाए, या दूसरा ये है कि अब आपने कई दफ़ा नोट किया है कि अगर प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो भी जाए तो बीच में ये पीसीबी आके टांग अड़ा देता है। एनओसी उनका कभी यहाँ की ख़त्म हो गया जी, डोमेस्टिक का टूर्नामेंट शुरू हो गया, आगे इधर खेलने। अभी बिग बैश लीग से पहले भी इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन बोला कि भाईजान कैंसिल कर रहे हैं हम इनका एनओसी वगैरह। तो जब ये अनसर्टन किस्म का माहौल रहता है और
फिर जो लीग्स होती हैं वो ज़रा सा लीनियंट होती है कि यार इनके तो रोले नहीं ख़त्म होते। एक वजह ये भी है, लेकिन वो फिर इन्होंने ठीक है एनओसी वगैरह जारी कर दी। अब पाकिस्तान की जो टीम है वो उन्हीं दिनों में वो भी जाएगी टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए इंग्लैंड। तो उन्हीं दिनों में टेस्ट, हालांकि टेस्ट वाले तो T20 में क्या खेलने हैं, लेकिन जो थोड़े बहुते हैं वो तो अलग है। तो खैर पाकिस्तान की टीम टेस्ट सीरीज़ भी खेलने जाएगी। शायद उनको लगा हो कि कुछ इनके प्लेयर्स जो हैं वो तो फिर उधर मसरूफ़ होंगे। तो अब यहाँ पे ये बात चल रही है कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन हम यहाँ पे नहीं होने देंगे। और उसी टूर्नामेंट के दौरान ही आसपास क्लैश करता है ये था 100 इनका CPL के साथ। तो CPL में कई प्लेयर होंगे, कुछ वहाँ खेलने चले जाते हैं, कुछ वहाँ से खेल रहे होते हैं। तो एक वो क्लैश है, एक तो ये टेस्ट सीरीज़ जो बीच में है, ये बीच में क्लैश आएगा। टाइम सेम है मोर लेस। इंडियन जो प्लेयर्स हैं वो तो अलाउड नहीं होते, और पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनको 4 फ्रेंचाइजीज कंसिडर नहीं कर रही। और BBC ने बोला कि जी 4 फ्रेंचाइजीज में से हमने चारों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की उनका ओपिनियन लेने के लिए, तो 3 ने तो कमेंट ही नहीं किया कि नो वी आर नॉट इन द मूड टू। लेकिन ILT T20 जो कि दुबई, शारजा और अबू धाबी में मुनक्किद होती है, जिसके 4 सीज़न हो चुके हैं, जिसकी लगभग कुछ गालिबन अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो कुछ 6 टीमें। इन 6 टीमों में सिर्फ एक टीम है जिसके ओनर, जिसके शेयर होल्डर इंडियन नहीं, और उस टीम में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी खेले: उस्मान तारिक, फ़खर जवान, हसन नवाज और नसीम शाह। बाकी किसी टीम में पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी को नहीं लिया। तो एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग में दुनिया के बड़े नामी गिरामी क्रिकेटर्स तो आ रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का कैनवस बड़ा होता जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग में ऑक्शन में पाकिस्तान के नामी गिरामी खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए में खरीदा भी गया है, बट दुनिया भर की मुख्तलिफ लीग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं। दोस्तों, जितना पाकिस्तानी नहीं रो रहे हैं उतना इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के लोग रो रहे हैं। देखो, हमारे लीग है और हमारे लीग में इंडियन ओनर इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान प्लेयरों को आने नहीं दे रहे हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका में तो 100% वो इंडियन ओन्ड है और वहाँ पे एक भी पाकिस्तानी आपको नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ओरिजिन के मिल जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट पाकिस्तान का खेलता हुआ कोई प्लेयर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लैंड की, इंग्लैंड में 4 टीम इंडियन ओनर खरीदे हैं, बाकी तो वो इंग्लैंड के जो ओनर है उनके पास ही है। जब ये जो वेस्ट वाले कंट्री है, जब रसिया यूक्रेन मुद्दा आता है तो रशियन प्लेयरों को वो बैन कर देते हैं, तब